Bismillahirrahmanirrahim. Ninth class biology group. Today my lecture is about question number 10, remaining definitions from question number 10 and chapter number 1, solving a biological प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट हमने आपको 5 डेफिनेशन जो थी वो एक्सप्लेन की थी। आज जो है हम आपको मज़ीद 5 डेफिनेशंस जो क्वेश्चन नंबर 10 में जो है वो इंक्लूड्स हैं, हम उसको जो है एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो नंबर 6 जो डेफिनेशन है स्टूडेंट वो है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या है स्टूडेंट? ये जो है ये एक सेट ऑफ एक्सपीरियंस या डेटा का एक कंक्लूजन होता है। ठीक है, जब साइंटिस्ट किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सलूशन निकाल रहे होते हैं तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को जो है वो कलेक्ट किया जाता है सबसे पहले, और फिर रीजनिंग प्रोसेस को यूज़ करते हुए हाइपोथेसिस को क्रिएट या फॉर्मुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो रीजनिंग प्रोसेस होते हैं स्टूडेंट ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक इंडक्टिव रीजनिंग होती है जबकि सेकंड जो है वो डिडक्टिव रीजनिंग कहलाती है। तो इंडक्टिव रीजनिंग जो है स्टूडेंट इसमें फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि जैसे इंडक्टिव रीजनिंग को हम किस तरह शो करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एक मिसाल है, जैसे अगर हम कोई रिसर्च करते हैं शीप्स पर और हम क्या उनका कलर्स को देखते हैं तो हम एक स्टेटमेंट देते हैं कि ऑल शीप्स दैट आई हैव सीन आर वाइट, यानी जितनी भी शीप्स हमने देखी वो वाइट होती है। तो हम इसका क्या कंक्लूजन निकालेंगे? इंडक्टिव रीजनिंग में हम निकालेंगे ऑल शीप्स मस्ट बी वाइट, यानी तमाम शीप्स जो हैं वो उनको वाइट होनी चाहिए, वो वाइट ही होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंडक्टिव रीजनिंग इस तरीके से होता है। तो इंडक्टिव जो रीजन होती है स्टूडेंट ये स्पेसिफिक टू जनरल जाती है। ठीक है, जबकि डिडक्टिव रीजनिंग जो होती है वो जनरल टू स्पेसिफिक होती है। जी स्टूडेंट, नंबर 7 जो हमारी डेफिनेशन है, जो डिस्क्रिप्शन है वो है कंक्लूजन, अबाउट कंक्लूजन। तो किसी भी साइंटिफिक मेथड के जो उसका जो वो फाइनल जो सोल्यूशन होता है उसको जो है वो कंक्लूजन कहा जाता है। ये एक दिए हुए हाइपोथेसिस को डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके जो है उस रिज़ल्ट को एनालाइज करने के बाद जो है वो कंक्लूजन हासिल किया जाता है। ठीक है, तो शुरू में जो है वो हाइपोथेसिस को जो है वो अगर सपोर्ट मिल जाती है तो और वो सही साबित हो जाती है तो मज़ीद एक्सपेरिमेंटेशन के प्रोसेस को रोक दिया जाता है। लेकिन अगर हाइपोथेसिस गलत साबित हो जाए तो फिर से स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटेशन का जो सीक्वेंस जो होती है जो एक्सपेरिमेंट्स की उसको स्टार्ट किया जाता है और उसके या फिर जो है दूसरे न्यू आइडियाज़ और प्रोसीजर्स को अप्लाई किया जाता है ताकि अब हम मज़ीद नया रिज़ल्ट देख सकें। नेक्स्ट नंबर 8, प्रोपोर्शन। जब 2 रेशियोज सेम हो, ठीक है, और उनको एक इक्वल साइन या इज इक्वल टू के साइन के ज़रिए से एक इक्वेशन की सूरत में शो किया जाए तो उसको प्रोपोर्शन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल 4:12 इक्वल साइन ऑफ प्रोपोर्शन 1:3। ठीक है, ये एक प्रोपोर्शन कहलाएगा। जी स्टूडेंट, नंबर 9, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट ये किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जो है वो एक क्वेश्चन की सूरत में वो रेस होती है, यानी एक क्वेश्चन होता है एक तरीके से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसकी जो है वो एक स्टेटमेंट की सूरत में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो रेस होती है और जिसकी कोई रीज़न देना, वजह देना एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में शामिल है। ठीक है, तो इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जो है वो जब स्टार्ट किया जाता है इसको सॉल्व करने के लिए तो इसमें जब हम ऑब्जर्वेशन से ही स्टार्ट करते हैं तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है स्टूडेंट? हम अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं। ऑब्जर्व हम कैसे करते हैं? हम देख के, सुन के, चख के, सुन के, ठीक है, इस तरीके सूंघने की हिस्से सेंस ऑफ स्मेल से भी हम जो है इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, कोई भी जो हमारी एक कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, जबकि ये किसी भी ऑब्जर्वेशन जो है वो किसी भी बायोलॉजिकल मेथड का फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट किया जाता है उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के सोल्यूशन को, तो जहाँ से किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ऑब्जर्वेशन फर्स्ट स्टेप होता है। जी स्टूडेंट, तो हमारी जो 10 जो है वो हमारी डेफिनेशन है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10 वो है मैथमेटिकल मॉडल। मैथमेटिकल मॉडल स्टूडेंट ये भी एक बायोलॉजिकल मेथड का स्टेप है
एक साइंटिफिक प्रोसेस का स्टेप है। तो ये स्टेप स्टूडेंट बायोलॉजी में की रिसर्च में शामिल है और ये मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें बायोलॉजिकल सिस्टम को मैथमेटिकली एग्जामिन किया जाता है, ठीक है, उसे किसी नंबर से, मैथ्स के नंबर से जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है। और इसमें जिसमें किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम्स को एक्सप्लेन करने के लिए मॉडल क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, मॉडल बनाए जाते हैं जो कि एक लार्ज सिस्टम की एक स्मॉल इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है।